दिल्ली की गलियों में उड़ता गुलाल, ढोल की गूंज, बुरा न मानो होली है की पुकार और सामने खड़ा है एक अंग्रेज अफसर जिसकी सफ़ेद वर्दी अब लाल पीली हो चुकी है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि ये ब्रिटिश शासनकाल का भारत है। तब देश भले गुलाम था लेकिन रंग आज़ाद हुआ करते थे। आज कहानी गुलालों के त्यौहार की कि कैसे गुलाम भारत में खेली जाती थी आज़ाद होली। बात 18वीं सदी की है। भारत में मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और देश पर ब्रिटिश हुकूमत का दायरा बढ़ रहा था। उस वक्त सर थॉमस मेटकाफ मुगलों के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे थे। वो कोई मामूली अंग्रेज अफसर नहीं थे बल्कि ब्रिटिश सामंती खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो दिल्ली में हिंदुओं के बीच खूब होली खेलते थे। बस उनका हुक्म ये हुआ करता था कि घर के भीतर रंग का हुड़दंग ना हो, क्योंकि उनकी हवेली के मेहमान खाने में उनके हीरो नेपोलियन की तस्वीरें टंगी होती थी और सर मेटकाफ उन तस्वीरों पर रंगों की बेतकल्लुफ़ बूंदें हरगिज़ नहीं पड़ने देना चाहते थे। सर मेटकाफ होली इसलिए खेला करते थे ताकि मुगलों की संस्कृति के प्रति अपने झुकाव और हिंदुओं के बीच संतुलन बना सके। कहा जाता है कि उत्तर दिल्ली स्थित सर थॉमस की हवेली राजाओं, नवाबों, जमींदारों और सेठों से आबाद रहा करती थी। चांदनी चौक के रहने वाले रईस अक्सर उनके घर लाल गुलाल लेकर आते थे ताकि लाल साहब पर उसे छिड़क सकें। सर मेटकाफ को दिल्ली के लोग लाल साहब कहा करते थे। होली के दिन लाल साहब खास हिंदुस्तानी लिबास कुर्ता पायजामा पहनते थे। जब सर थॉमस होली खेल लेते थे तो अपने कपड़े उतार कर अपने हिंदू नौकरों को दान कर देते थे। उनके घर के नौकर गोरे साहब का वो तोहफा खुशी खुशी कबूल कर लेते थे और उन कपड़ों को पूरी गर्मियों भर पहना करते थे। दिल्ली में मेटकाफ हाउस की तरह ही आगरा के हेलिंगर हॉल में भी अंग्रेज जमकर होली खेला करते थे। हेलिंगर हॉल को सर थॉमस मेटकाफ के बड़े भाई सर चार्ल्स मेटकाफ की हवेली की तर्ज पर बनाया गया था। उस दौर में दिल्ली से बहुत से फिरंगी यहाँ महीने में एक बार कॉकटेल और डांस की महफिलों में शामिल होने के लिए आया करते थे। इसके अलावा यहाँ होली और दिवाली के जश्न भी होते थे। इनमें स्थानीय सेठ साहूकार भी शामिल हुआ करते थे। अंग्रेजों को बरसाना की लठमार होली काफ़ी पसंद थी। मथुरा के ज़िला अधिकारी रहे अंग्रेज़ अफसर फ्रेडरिक सोलमन ग्राउस ने अपनी किताब मथुरा अ डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में बरसाना की लठमार होली का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्रज की होली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक जीवन को उलट पुलट कर देने वाला उत्सव है, जिसमें जाति, वर्ग और मर्यादा की सामान्य सीमाएं कुछ दिनों के लिए कमज़ोर पड़ जाती हैं। यानी कि होली के त्यौहार में न जाति देखी जाती है, न ऊंच देखा जाता है, न नीच देखा जाता है, न धर्म देखी जाती है। सब एक दूसरे को रंग लगाते नजर आते हैं। वे बताते हैं कि फागुन के आगमन के साथ ही पूरे क्षेत्र में एक उत्सव छा जाता है। गलियों में लोकगीत गूंजने लगती है, स्त्री पुरुष हास परिहास में व्यस्त हो जाते हैं और रंगों का प्रयोग केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सामूहिक उल्लास की अभिव्यक्ति के रूप में होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक औपनिवेशिक अधिकारी होने के बावजूद ग्रास होली को असभ्य या अराजक कहकर खारिज नहीं करते बल्कि उसे एक प्राचीन, संगठित और अर्थपूर्ण लोक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोयर आज भी ब्रिटिश काल में ब्रज की होली और लोक जीवन को समझने का सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। वो लिखते हैं कि होली ब्रजवासियों के आत्मा का उत्सव है जिसे समझे बिना इस क्षेत्र को समझना ना के बराबर है। अंग्रेज अधिकारी जेम्स टॉड अपनी किताब एनल्स एंड एडिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजाओं की होली का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि मेवाड़ और जयपुर में होली केवल लोक पर्व नहीं बल्कि राजकीय उत्सव भी था, जहां दरबारों में संगीत, कविता और रंग उत्सव आयोजित होते थे, जहां राजा खुद प्रजा के साथ रंग खेलते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बहन एमिली ईडन लिखती हैं कि होली के दिन भारतीय समाज अचानक गंभीरता छोड़ देता है और हर ओर हंसी, गीत और रंग दिखाई देते हैं। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि महिलाएं भी सार्वजनिक रूप से इतनी स्वतंत्रता से भाग लेती हैं जो उस समय के ब्रिटिश समाज में ना के बराबर ही देखने को मिलता था। मतलब कुल मिलाकर ब्रिटिश शासनकाल में लोग भले ही गुलाम थे लेकिन गुलाल आज़ाद हुआ करते थे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।